सो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 1.11 एनसीईआरटी का। ओके, तो ये इसमें हाँ बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है और फ्लक्स से भी है, और गॉस लॉ इसके लिए आना ज़रूरी है इस एग्जाम्पल को समझने के लिए। तो ये सबका मिक्सचर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इन सब का इस्तेमाल इसमें होगा। ओके, तो सबका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। सीबीएसई बोर्ड में आप देखेंगे ये 2015 के बाद से इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा वो लोग पूछ रहे हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में आपको बार बार ये दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स, क्वेश्चन में बोल रहा है कि REX दे रखा है, यानी कि ए अल्फ़ा एक्स की पावर 1/2, यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, क्योंकि EX इज इक्वल टू अल्फ़ा, आप देखेंगे यहाँ पर अल्फ़ा एक्स है ना, अल्फ़ा एक्स की पावर 1/2, यानी एक्स जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी। और ये भी दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस इज इक्वल टू 0, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अलॉन्ग में 0 है, मीन्स है ही नहीं। और अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है हमको 800 न्यूटन पर कूलम मीटर माइनस 1/2, जिसकी ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है, लास्ट में हम लोग कैलकुलेशन करने के बाद लास्ट में पुट करेंगे। ओके, अब इसमें देखिए कि फर्स्ट पार्ट हमसे ये क्वेश्चन में कह रहा है कि कैलकुलेट दी फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड चार्ज विद इन द क्यूब। ये दोनों ही चीज़ें हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमसे फ्लक्स पूछा है, तो फ्लक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको क्लियरली गिवन है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, और वो भी अल्फ़ा एक्स की पावर 1/2 का मतलब है कि अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, अब क्यूब में देखिए टोटल कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस, ठीक है। अब जब हम लोग फ्लक्स की बात करते हैं, फ्लक्स हम लोग जानते हैं E.ds होता है। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है, E.ds। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और ds क्या है हमारा, डेल्टा S, मतलब वो क्या बोलते हैं इसको, एरिया। तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशनशिप, एंगल की बात होगी, एंगल के लिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए जब हम लोग इस टोटल क्यूब में 6 सरफेस होते हैं, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाले सरफेस की बात अभी छोड़ देते हैं, हम लोग वाई और जेड वाले की बात करते हैं। तो देखिए एक ये सरफेस है, ये सरफेस एक्स एक्सिस के साथ कितना यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो इस वाले सरफेस की वजह से फ्लक्स क्या हो गया, 0। सेम वे आप ये देखिए जो नीचे एक सरफेस है आपको दिख रहा है, ये वाला, ये सरफेस, ठीक है, इसकी वजह से भी ये देखिए एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा, जिसको हम लोग -90 एंगल बोल सकते हैं इसके साथ। तो यहाँ पर भी cos 90 0 होता है, तो फ्लक्स हमारा यहाँ पर भी 0 होगा, यानी ये दोनों सरफेस की वजह से फ्लक्स 0 हो गया। अब अपने पास बच रहा है कौन से, 6 सरफेस में से 2 निकल गए। ओके, अब बाकी जो 2 सरफेस हैं वो हमारे डायगनली वाले हैं, ठीक है। मीन्स डायगनल वाले को हम लोग कैसे बात करेंगे, एक तो ये वाला हो गया, ठीक है, और एक ये वाला हो गया। तो इसकी वजह से जो फ्लक्स एरिया वेक्टर होगा अलोंग जेड डायरेक्शन होगा, जो अगेन एक्स एक्सिस के ऊपर में परपेंडिकुलर है, एक्स और जेड एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये -90। और एक और सरफेस है हमारा ये वाला, ठीक है, इस सरफेस की वजह से भी प्लस जेड डायरेक्शन में, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में एंगल कितना हो गया, फिर से π/2 यानी 90 डिग्री। तो फिर से फ्लक्स कंट्रीब्यूशन इसकी वजह से 0 होगा। ओके, यानी अब आपको समझ में आ गया कि एक ये सरफेस, एक, ठीक है, ये 2, ये 3, और एक और कौन सा, ये वाला जो है, इसको हम लोग 4 नाम दे देते हैं, ठीक है। इन चारों सरफेस की वजह से एंगल 90 डिग्री या -90 होने की वजह से फ्लक्स क्या हो गया, 0। अब आपका
सिर्फ दो सरफेस बच रहा है, उस दोनों सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ये सरफेस हो गया, इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा, इसी डायरेक्शन में, ठीक है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डेल्टा एस की जब हम लोग बात करेंगे, यानी तो जो यहाँ पर डेल्टा एस की जगह एस ले लेते हैं, क्योंकि हमारा जो है ना नेट फ्लक्स फाई करना है, डेल्टा फाई नहीं करना है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग, यानी इस वाले इसको हम लोग कौन सा बोलेंगे, साइड, राइट साइड, ये वाला दो साइड मान लेते हैं, एक ये लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है, ठीक है। अब राइट साइड वाले का जो डिस्टेंस है एक्स, इस वाले वाई एक्सिस से, यानी ओरिजिन से डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना है, देखिए क्वेश्चन में गिवन है, आपको इस क्वेश्चन में शायद क्लियरली नहीं गिवन है, लेकिन आपको ये जानना है अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन, ये वाला जो डिस्टेंस है वो ए है, तो ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, ए, यानी क्योंकि ये क्यूब है तो क्यूब में एक ये डिस्टेंस, मतलब क्यूब में क्या होता है हमारा, हर एक साइड बराबर होता है, तो जो फर्स्ट वाला सरफेस है, ठीक है, वो ए डिस्टेंस पे है, तो अगला जो सरफेस होगा वो भी ए डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस ए है। तो टोटल डिस्टेंस जो सेकंड वाला सरफेस है वो 2a डिस्टेंस पे है, तो यानी x यहाँ पर कितना हो गया, x की जगह 2a डिस्टेंस हमारा यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग नाम देंगे यहाँ पर फ्लक्स को क्या, फाई आर, राइट साइड वाले की वजह से फ्लक्स निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एस का डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है, मतलब इसको अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या आएगा, कॉस 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, तो कॉस 0 कितना होता है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, फ्लक्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में एरिया, ठीक है। और एरिया कितना, ये वाले साइड, मतलब क्यूब का एक साइड क्या है, स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर की साइड की स्क्वायर की एरिया क्या होती है, ए स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, अल्फ़ा एक्स की जगह पर क्या रखेंगे हम लोग, डिस्टेंस 2a की पावर 1/2 इंटू ए की पावर 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, फ्लक्स ऑफ द राइट सरफेस, इतनी वैल्यू हो गई, आप सॉल्यूशन में देखेंगे आपको मिल जाएगा। उसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, लेफ़्ट साइड वाले की, ठीक है। लेफ़्ट साइड में जो फ्लक्स है इसको हम लोग फाई एल के नाम से जानेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इस वाले सरफेस के लिए अभी भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, लेकिन इस वाले सरफेस का एरिया जो वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, तो यानी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल कितना बन रहा है अब यहाँ पर, 180 डिग्री, ओके। तो इसलिए कॉस 180 डिग्री कितना होता है, -1, सो फाई फ्लक्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड वाला हो जाएगा E इंटू में एरिया हमारा ए स्क्वायर, और कॉस 180 डिग्री कितना, -1, तो E की जगह पर हम लोग रख देंगे क्या, अल्फ़ा, और ये डिस्टेंस फर्स्ट वाले सरफेस का कितना है, ए, तो अल्फ़ा ए की पावर 1/2 एक्स की जगह पे ए रख दिया, इंटू ए स्क्वायर, और ये -1, ठीक है। तो ये जो भी आ जाएगा। अब देखिए बात कि दो सरफेस की वजह से हमारा जो फ्लक्स आया, अब टोटल फ्लक्स जब हम लोग बात करेंगे, दिस फ्लक्स ड्यू इज इक्वल्स टू फ्लक्स ड्यू टू लेफ्ट साइड एंड प्लस फ्लक्स ड्यू टू राइट साइड, ओके। तो दोनों को मिलाएंगे, क्योंकि फ्लक्स जो है स्केलर क्वांटिटी है तो उसमें डायरेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो एक की वजह से क्या आ रहा है, माइनस, और एक की वजह से आ रहा है प्लस, तो लेफ़्ट वाले की वजह से आ रहा है हमारा माइनस, तो जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा वो होगा माइनस, इसकी वजह से हो गया अल्फ़ा ए की पावर 1/2 इंटू ए स्क्वायर, और दूसरा प्लस वाले की वजह से हो गया अल्फ़ा 2a की पावर 1/2 इंटू ए स्क्वायर। तो आप देखिए इसमें से अल्फ़ा यहाँ दोनों जगह कॉमन है, ए स्क्वायर भी कॉमन है, ठीक है। इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, ओके। तो ये कैलकुलेशन हमारी क्या हो जाएगी, टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू अल्फ़ा ए स्क्वायर, अब उसमें से हमारा बच गया कौन सा,
2a⁴ ठीक है, और एक में हो गया a⁴ ठीक है। अब इस दोनों में जब हम लोग और देखेंगे, थोड़ा सा बढ़ेंगे आगे कैलकुलेशन में, तो a⁴ यहाँ भी है a1/2 और यहाँ भी है 1/2, तो एक बार और a⁴ हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर बच जाएगा 2⁴ माइनस 1, तो 2⁴ क्या है, √2, ठीक है, -1। तो अब a की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, उसको हम लोग अब a⁴ प्लस 1/2, बेस से में पावर प्लस होगा तो a⁴ कितना हो जाएगा, 5/2। डाउट, कोई दिक्कत? तो अल्फ़ा a⁴ 5/2 और अंदर ब्रैकेट में हो जाएगा √2 - 1। डन। तो ये कैलकुलेशन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, कहाँ गया, ये सारी चीज़ें आप देखिए कैलकुलेशन, हाँ ये है। तो अल्फ़ा आ गया था हमारा और a⁴ 5/2 भी आ गया था, 2, क्योंकि देखिए अल्फ़ा a² है, a⁴ 1/2 यहाँ से कॉमन आ गया, तो अंदर में बचा √2 - 1, तो यही हमारी कैलकुलेशन है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अब कैलकुलेशन यहाँ से आगे आपको समझना है। अल्फ़ा की वैल्यू 800 दे रखा है, ए की वैल्यू 0.1 मीटर, क्योंकि साइड स्क्वायर की साइड दे रखा है 0.1 मीटर, उसकी पावर 5/2 और √2 - 1। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कैलकुलेशन इसकी कैसे करनी है, तो देखिए √2 की वैल्यू तो पता है 1.414 - 1 0.4, आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप फिर भी इसको थोड़ा सा जिद है कि आपको सॉल्व करना ही है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 800 इंटू 0.1 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 1/10 की पावर कितनी, 5/2 इंटू 1.414 - 1, तो 0.414, ठीक है। तो कैलकुलेशन देखिए कितनी खतरनाक हो रही है। अब 800 इंटू 1/10, तो 1/10 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसकी पावर 5 और इसका अंडर रूट, ठीक है। तो 1/10 की पावर 5, तो इसको हम लोग लिख देंगे 10 की पावर 5, यानी 1 लाख, 1/1 लाख का रूट, तो 1 लाख में यानी 5 जीरो होगा, तो 5 जीरो में से 4 जीरो का तो रूट पॉसिबल है, ये वाला रूट जो है उसका होगा, लेकिन एक जो है ना वो यानी कि √10 अभी भी नीचे बच जाएगा, और उस √10 की वैल्यू हम लोग रख देंगे 3 पॉइंट समथिंग होता है, 3.3 कुछ होता है, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। मतलब √3 की वैल्यू गिवन होगा या जो भी है, उससे आप इसको फाइंड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए, तो आई थिंक कि आपको यहाँ से फ्लक्स जो है, टोटल फ्लक्स समझ में आ गया होगा कितना है, कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड पार्ट हमसे क्वेश्चन में कह रहा था कि फाइंड द टोटल चार्ज इनसाइड द क्यूब, ठीक है। तो क्यूब में टोटल चार्ज जब हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो हम लोग सीधा जानते हैं, सीधा गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q/ε0, तो Q इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंपली क्या, फाई इंटू ε0, ठीक है। तो Q इक्वल्स टू फाई हमारा आ गया यहाँ से 1.05, तो इसकी वैल्यू पुट कर दिया, और एप्सिलॉन की वैल्यू हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं इस चैप्टर में, 8.854 इंटू 10⁻12, तो ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी हमारी 9.27 इंटू 10⁻12। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग एग्जाम्पल 1.212 देखते हैं थोड़ी देर में। ओके, थैंक यू।